वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टारगेट किया। यह काम पीएम नेतन्याहू से ना हो सका। उसने बुलाया इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को टारगेट करना है, इसको खत्म करना है दुनिया से। आखिरकार पीएम मोदी चला गया। जब पीएम मोदी वहां पहुंचे दोस्तों, पीएम नेतन्याहू ने टारगेट दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि यह काम मुझसे नहीं हो सका, मेरी जिंदगी गुजर गई है, मैं सुप्रीम लीडर को टारगेट नहीं कर सका, अब यह आपका काम है, इसको टारगेट तुमने ही करना है। तो दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको टारगेट किया। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको वाकई टारगेट किया है या पाकिस्तान मीडिया उन पर झूठे एलिगेशन लगा रहा है? सुनिए जरा। अपने नाज़रीन को यह हम खबर देते चले कि ईरान के नाम नेहाद दोस्त भारत का घिनौना किरदार, भारत अमेरिका और इसराइल को ईरान की तबाही के मशवरे देने लगा। आपको बता रहे हैं, रजीम तब्दीली के लिए ईरान पर कई हफ्तों तक बमबारी करना होगी। भारत का यह मशवरा सामने आया है। अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान में रजीम तब्दीली करे, भारतीय मीडिया की जानिब से यह खबर सामने आई है। ईरान के नाम नेहाद दोस्त भारत का घिनौना किरदार, भारत अमेरिका और इसराइल को ईरान की तबाही के मशवरे देने लगा। रजीम तब्दीली के लिए ईरान पर कई हफ्तों तक बमबारी करना होगी, भारत की जानिब से यह मशवरा दिया गया है। अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान में रजीम तब्दील करें, भारतीय मीडिया की जानिब से यह कहा गया है। ईरान के नाम नेहाद दोस्त भारत का घिनौना किरदार, भारत अमेरिका और इसराइल को ईरान की तबाही के मशवरे देने लगा। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्लामिक कंट्री के साथ प्यार भी है, लेकिन फिर भी उसने आयतुल्ला खामनेई को टारगेट किया। तो क्यों किया? दोस्तों, हकीकत बात यह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्लामिक कंट्रीज के साथ प्यार है, सिवाय पाकिस्तान और बांग्लादेश के। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ पीएम मोदी का प्यार क्यों नहीं है दोस्तों, यह हकीकत भी आपको बताता हूं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अरब कंट्री के साथ प्यार है दोस्तों। अगर पीएम मोदी का प्यार ना होता तो पीएम मोदी महमूद अब्बास से जाकर ना मिलते। जो फलस्तीन के प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, उससे जाकर मिले पीएम मोदी कि जब पीएम नेतन्याहू फलस्तीन और गजा पर हमले कर रहा था, उसके दौरान पीएम मोदी जाकर मिले महमूद अब्बास से। दोस्तों, एक महमूद अब्बास से भी नहीं मिले थे, और भी कंट्रियां हैं जहां पीएम मोदी ने विजिट किया। लेकिन आज पीएम मोदी ने ईरानी सुप्रीम लीडर को टारगेट क्यों किया है? दोस्तों, इसकी हकीकत यह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यह काम नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान मीडिया वो मकाम हासिल करना चाहता है ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लेवल तक जाना चाहता है या अपने प्राइम मिनिस्टर को उस लेवल तक पहुंचाना चाहता है, तो इनको वही काम करने पड़ेंगे इस वक्त जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहा है। दोस्तों, इनको झूठे एलिगेशन नहीं लगाने पड़ेंगे, इनको वो काम करने पड़ेंगे कि जो काम इंसानियत के दायरे के अंदर हैं। अगर पाकिस्तान मीडिया वो काम नहीं करेगा जो काम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहा है, तो पाकिस्तान मीडिया वो टारगेट अचीव नहीं कर सकेगा। पीएम मोदी तक पहुंचने के लिए इंसान बनना जरूरी है, लेकिन इंसान बनना पाकिस्तान मीडिया का काम नहीं है। पाकिस्तान मीडिया ने इतना बता दिया है दुनिया को कि ईरानी सुप्रीम लीडर को पीएम मोदी ने टारगेट किया है। पाकिस्तान मीडिया ने काफी कोशिश की कि जो अरब कंट्रियां हैं वो सुन लें, जो हम न्यूज चला रहे हैं ना, वो सुन ले कि ईरानी सुप्रीम लीडर को पीएम मोदी ने टारगेट किया है। दोस्तों, न्यूज तो सबने सुन ली, हमने सुन ली और अरब कंट्री ने भी सुन ली, लेकिन यकीन किसने नहीं किया? दोस्तों, यकीन क्यों नहीं किया? जितना यकीन वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर करते हैं, इतना यकीन हम पर नहीं करते। दोस्तों, वो जब भी बोलते हैं हमारे मुतल्लिक ये बात करते हैं पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। अरब ममालिक के जो लोग हैं वो हमें कहते हैं कुल्लू हरामी, लेकिन हम झूठ बोल देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं कि इसके पीछे पीएम मोदी है, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो वो फिर भी बदनाम नहीं होता। दोस्तों, क्यों नहीं होता? क्या रीजन है? रीजन ये है दोस्तों, पीएम मोदी की इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इज्जत है, सिवाय बांग्लादेश और पाकिस्तान के। पीएम मोदी जहां भी चला जाता है दोस्तों, उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि जितनी रिस्पेक्ट बंदा अपने माँ बाप को देता है, पीएम मोदी को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं है दोस्तों कि दुनिया में पीएम मोदी की इतनी इज्जत है। पाकिस्तान मीडिया को इस बात का अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान मीडिया इस हकीकत से बहुत दूर है दोस्तों। अगर पाकिस्तान मीडिया यह हकीकत जान ले दोस्तों, तो फिर पाकिस्तान मीडिया पीएम मोदी पर झूठे एलिगेशन नहीं लगाएगा।
दोस्तों ना ईरान ने बात मानी है पाकिस्तान मीडिया की, ना सऊदी अरब ने मानी है, ना ही दुबई ने मानी है, ना ही कतर ने मानी है, ना ही रूस ने मानी है और ना ही तुर्की ने मानी है। क्यों नहीं मानी दोस्तों? न्यूज सबने सुन ली, उनको कॉपी करके न्यूज पेस्ट करते रहे कि ये न्यूज सुनो, ट्रांसलेट करो, अपनी जबान में सुनो कि इसके पीछे पीएम मोदी है। लेकिन उन्होंने इस न्यूज को सुनकर रिजेक्ट कर दिया दोस्तों कि इसके पीछे पीएम मोदी नहीं है। पीएम मोदी का अरब कंट्री के साथ प्यार है, बल्कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया में सबके साथ पीएम मोदी का प्यार है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? अब आ जाते हैं यहां। दोस्तों जो काम पीएम मोदी कहता है ना पाकिस्तान या बांग्लादेश को, ये दोनों नहीं करते। पीएम मोदी कहता है कि तुम्हारे मुल्क में आतंकवादी हैं, यानी दहशतगर्दी है, इसको खत्म किया जाए। ये इंसानी जानों को टारगेट करते हैं, इसमें इंसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, दहशतगर्दी को खत्म कर दिया जाए। तो दोस्तों ये बात ना पाकिस्तान मानता है और ना ही बांग्लादेश मानता है। तो मुझे बताएं, पीएम मोदी दोनों से कहता है दहशतगर्दी खत्म कर दी जाए, लेकिन दोनों ही पीएम मोदी की बात नहीं मानते। दोस्तों पीएम मोदी फायदा किसका करता है? फायदा करता है बांग्लादेश का, फायदा करता है पाकिस्तान का। आज ही पाकिस्तान और बांग्लादेश पीएम मोदी की बात मान ले दोस्तों, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो चुकी है दोस्तों, इसमें पावर आ जाएगी। जो लोग इस वक्त सड़कों पर सो रहे हैं ना, जिनको रातों को ना बिस्तर मिलता है ना ही रोटी मिलती है दोस्तों, वो ऐसे सड़कों पर नहीं सोएंगे। अगर ये पीएम मोदी की बात मान ले दोस्तों, तो पाकिस्तान में इतनी बेसुकूनी नहीं होगी जितनी बेसुकूनी इस वक्त है। दोस्तों पीएम मोदी का इस्लामिक कंट्री के साथ प्यार है, हमारा मुस्लिम ब्रदर के साथ प्यार नहीं है। अब देखें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है। हम हमला करते हैं अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान करता है हम पर। जिस पर हम हमला करते हैं वो भी मुसलमान है और वो हम पर करते हैं, हम भी मुसलमान हैं। हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अब देखें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कमाल दोस्तों, कि वो हिंदू लीडर है, लेकिन उनका प्यार है इस्लामिक कंट्री के साथ। जितना प्यार उनका इस्लामिक कंट्री के साथ है दोस्तों, उतना ही प्यार उनका नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ है। आज दुनिया सवाल उठा रही है कि पीएम मोदी इस्राइल क्यों गया था। दोस्तों अगर इस चीज को गहराई से देखा जाए तो फिर पीएम मोदी की सबके साथ दोस्ती है। पीएम मोदी किसी का दुश्मन नहीं है सिवाय बांग्लादेश और पाकिस्तान के। यह बात हमारे समझ में नहीं आती कि हम उनके साथ कैसे बनाएं या हम उनको कैसे माने कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा लीडर है एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लीडर है। दोस्तों जो अमन की बात करता है ना, जो दूसरी पब्लिक को कहता है ना कि गुर्बत के खिलाफ लड़ो, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ो, यानी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ो, गुर्बत खत्म करो और सुकून पैदा करो, अमन पैदा करो। दोस्तों जब वो डायरेक्ट दूसरी पब्लिक से बात करता है ना, उनके अंदर बोग्ज नहीं होता दोस्तों, वो बोग्ज निकाल कर बात कर रहा होता है। वो ये बात क्यों कर रहा होता है? हम पड़ोसी हैं इंडिया के और बांग्लादेश भी पड़ोसी है इंडिया का। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के हालात खराब हो जाए ना दोस्तों, इंडिया पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो हालात खराब करते हैं ना, जिस तरह ये बताते हैं कि दहशतगर्द बाहर से आते हैं, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है। उसको देखकर इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, साथ साथ अफगानिस्तान पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। पीएम मोदी का यह कहना है कि जितनी मेरी पब्लिक सुकून में है ना, इतनी ही पाकिस्तान की होनी चाहिए और इतनी ही बांग्लादेश की होनी चाहिए। लेकिन यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि पीएम मोदी हमारा फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। अगर इनको देखा जाए दोस्तों रियल आंखों से, तो पीएम मोदी हमारा नुकसान नहीं करता। यह तो पागल आदमी भी कहेगा कि जब पीएम मोदी कहता है कि दहशतगर्दी को खत्म कर दिया जाए, उस वक्त हमारा नुकसान नहीं कर रहा होता, हमारा फायदा कर रहा होता है। तो दोस्तों बताएं मुझे कि जो पाकिस्तान मीडिया अब एलिगेशन लगा रहा है कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत हुई है, इसके पीछे पीएम मोदी है। दोस्तों क्या आपके मानने में यह बात आती है कि इसके पीछे पीएम मोदी है और पीएम मोदी ने ही ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना किया है? अगर पाकिस्तान मीडिया की बात मानते हैं तो उससे पहले ईरान की बात जरूर सुन लें। ईरानियों ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों आपको नजर आएगा, अगर तुम ये इमेज देखना चाहते हो ना, अगर इनकी दोस्ती का नक्शा देखना चाहते हो दोस्तों, तो यह नक्शा रियल में आपको नजर आएगा कि वाकई ही पीएम मोदी की ईरान के साथ दोस्ती है। पीएम मोदी ईरान का दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत बात यह है दोस्तों, अब इस वक्त पाकिस्तान मीडिया के पास रोटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसने रोटी कमानी है। रोटी कमाने के लिए पाकिस्तान मीडिया हद से आगे बढ़ रहा है।
जब रोटी कमाने के लिए पाकिस्तान मीडिया हद से आगे बढ़ता है दोस्तों, तो फिर इनको झूठ भी बोलना पड़ता है और चूरन भी बेचना पड़ता है। यह वहद मीडिया है दोस्तों, बड़े बड़े लोगों की न्यूज़ चलाता है, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास दौलत होती है, उसकी न्यूज़ चलाता है, लेकिन गरीब की ये न्यूज़ नहीं चलाता दोस्तों। ये तो मैं जानता हूं ना कि पाकिस्तान के हालात कहां तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तानी किस हाल में है। इनकी न्यूज़ नहीं चला रहा पाकिस्तान मीडिया, लेकिन यह कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कातिल है और वो गलत है, गलत कर रहा है। दोस्तों, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में पहले जरूर देखना चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। अगर इंसान पहले अपने घर में नहीं देखेगा दोस्तों, तो इंसान जो भी कर ले, इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। पाकिस्तान मीडिया की भूल है। पाकिस्तान मीडिया ये बुग्ज निकाल दे, पाकिस्तान मीडिया इंसानों वाले काम करे, आगे बढ़े और पाकिस्तान की मुश्किलात दूर करने में मदद करे, वरना झूठ बोलता रहेगा, रोटी कमाता रहेगा, ऐसे ही पाकिस्तान मीडिया का काम चलता रहेगा, लेकिन इन्हें सुकून कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।